हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, सिर्फ 2 दिन ही है। कुछ लोगों का परसों होगा, कुछ लोगों का 23 को होगा। और अब ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा, जो मॉक का स्कोर है वो सडनली डिक्रीज हो रहा है। जैसे मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है कि पहले जैसा ऐसा था ना कि कॉन्फिडेंस थोड़ा एग्जाम आता तो उसके साथ कम होने लगता है, नर्वसनेस एंजाइटी ज़्यादातर बढ़ जाती है। तो उसमें ऐसा लगता है कि सिली सिली मिस्टेक हो रही है, नॉर्मल सी पजल है उसमें गलत रीड कर रहे हैं तो उसको बनाने में फिर प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइमिंग जा रहा है। मैथ में छोटी छोटी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि वो एंजाइटी बढ़ जाती है एग्जाम के टाइम पे। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा, मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। और एग्ज़ाम जब पास आता है तो ऐसे ही होता है, वो चाहे प्री हो या मेंस हो, तो बहुत सारी चीज़ें साथ में चलती रहती। और अभी तक जैसे भी स्कोर आ रहे थे मैंने सारे स्कोर शेयर किए, चाहे वो स्टार्टर मॉक के हों या फुल मॉक के हों या फिर सेक्शनल वाले हों। हाँ, मैंने अभी सेक्शनल कुछ लगाए थे और सेक्शनल में भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि रीजनिंग में मैं इतनी सिली मिस्टेक कर रही थी। मतलब क्वांट तो चलो ठीक है, बट रीजनिंग में भी ऐसा है कि इजी पजल मैं गलत पढ़ रही हूँ और उसके बाद उसको गलत सॉल्व कर रही हूँ और वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। एग्जाम के पहले तो मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा सा मैं सेक्शनल मॉक ज़्यादा दूँ, क्योंकि फुल लेंथ में ऐसा रहता है, हालांकि ये 45 मिनट्स का ये फुल लेंथ भी दे सकते हैं, बट सेक्शनल में ऐसा रहता है कि ज़्यादा थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं तो अभी सेक्शनल ही लगा रही थी और गाइडली के ही मैंने मैक्सिमम मॉक लगाए हैं इस बार। आपने देखा होगा सारे एग्जाम में मैं थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ कि हाई लेवल ही मैं सॉल्व करूँ, क्योंकि एग्जाम में जाके फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। लास्ट ईयर मैंने कुछ देखा हुआ था कि जैसे एग्जाम में ऐसा होता था कि हम बहुत यहाँ ईजी लेवल अगर मॉक अटेम्प्ट करते थे और वहाँ थोड़ा भी मॉडरेट आ गया पेपर, तो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती थी और उसमें कैसे काम रहना वो समझ में नहीं आता था। तो है कि एग्जाम लेवल भी देना चाहिए, बट ये होता है ना कि ज़्यादातर शिफ्ट मॉडरेट साइड में आती है, ईजी शिफ्ट बहुत कम मिलती है एग्जाम में। तो जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वहाँ सडनली, क्योंकि हमारी आदत होती है कि अगर हम इजी लेवल देते तो पूरे के पूरे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। और यहाँ भले ही मार्क्स कम आते हैं, बट ये रहता है कि आप परसेंटाइल से जज कर सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो सेक्शन वाइज भी एंड ओवरऑल भी। गाइडली ने आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों के लिए क्रैकर पैकेज लॉन्च किया है। इसमें प्री प्लस मेंस के आपको सारा मटेरियल मिलेगा, यानी प्री के आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के, साथ में मेंस के भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के, साथ में आपको इसमें पीडीएफ कोर्स भी मिल जाएगा प्री एंड मेंस का, और जो कि 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। साथ में आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे पीडीएफ कोर्स के। जीए के लिए स्मार्ट क्विज भी मिल जाएगा, हिंदी पीडीएफ बंडल भी मिल जाएगा। मतलब जो अभी आप शायद अलग अलग बाय करते थे तो आप एक साथ ले सकते हो। इस पैकेज आपको मिलेगा 332 रुपीज़ में, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे LOA12 तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप अलग से चीज़ें नहीं बाय करना चाहते, इकट्ठा पैकेज लेना चाहते हो, तो आप ये वाला ले सकते हो। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा एंड आपको प्री एंड मेंस दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर आप ये पैकेज लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। और इसके मेंस में भी बहुत कम टाइम है, आई थिंक 29 दिसंबर को इसका मेंस है। तो प्रिपरेशन अभी से करनी पड़ेगी हर तरह से, चाहे वो पीडीएफ से हो या फिर मेंस लेवल मॉक से हो या फिर सेक्शनल से हो, जिसको जैसा इजी पड़ता आप वैसी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अभी न्यूज़ भी आ रही थी पोस्टपोनमेंट की कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, एक वायरल भी हुआ था फेक नोटिस, लेकिन उसके बाद एडमिट कार्ड आउट हो गए थे। लेकिन फिर ऐसे बोल रहे हैं, आई थिंक कल शायद 21 को कोर्ट में वापस से हियरिंग है उसकी, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जो होगा देखा जाएगा। हमको अपनी प्रिपरेशन एग्जाम के अकॉर्डिंग ही करनी है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एग्जाम डेट हमारे सामने, हम वैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर जो होगा वो तो पता ही चलेगा। बट हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ लॉस होगा जो उस दिन ट्रेवल करेंगे। अगर कुछ ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता कि आईबीपीएस कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट देखते क्या होता है, कोर्ट का वो डिसीजन होगा, जैसा भी होगा वो तो हमें पता चल ही जाएगा। तो उस पर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते, हम अपनी प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि दिमाग में तो यही लेके चलना है कि एग्जाम परसों ही है एंड 23 को है और उसी में हमें अच्छा परफॉर्म करना है। अपने तरफ से तो अच्छा ही देना, देखते हैं एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में माइंडसेट कैसा रहता है। अगर हम कहीं स्टक नहीं होते तो एग्जाम बहुत अच्छा जाता है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया है कि अगर मैं एक पजल पे एग्जाम पे स्टक हो गई तो मेरी एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पे कि मुझे फिर इजी चीज़, मतलब ऐसा लगता है कि दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका है, टाइमिंग पूरा जा रहा, कुछ भी समझ में आ रहा। मतलब मुझे अगर नॉर्मल 8 फ्लोर की पजल भी आ जाएगी एकदम ईजी तो मैं उसमें भी स्टक कर जाऊंगी, अगर उसके पहले मैं किसी पजल पे स्टक करी हूँ या उससे पहले किसी भी क्वेश्चन पे करी हूँ। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। तो मैं वही काम रहने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना काम हो सके उतना रहना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो मैंने यही सीखा है कि उस मोमेंट को उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि स्टेक हमारे सामने होती फिर भी हमें नजर नहीं आती, वो मोमेंट ही ऐसा क्रिएट हो जाता है एग्जाम टाइम पे। तो मैं तो यही बोलूंगी, और मेरा भी यही एक्सपीरियंस, किसी भी क्वेश्चन पे स्टक हो रहा है तो उसको उसी वक्त वहीं पे छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। आप देखना, अगर आप बाद में उस क्वेश्चन पे आओगे ना तो इजीली वो सॉल्व हो जाता है। मेरे साथ ही बहुत बार हुआ है कि कुछ क्वेश्चन में मैं स्टक हो जाती हूँ, उसको मैं वहीं पे छोड़ देती हूँ, उसके बाद जब मैं वापस से आती हूँ तो वो पजल या जो भी क्वेश्चन था वो इजिली सॉल्व हो जाता है। और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्जाम है, आई होप सबका ही पेपर अच्छा जाए। और लेवल कैसा आता है, शिफ्ट कैसी आती है, तो वहीं जाके डिसाइड होगा। अभी से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि पहले शिफ्ट ऐसी आएगी या दूसरी ऐसी आएगी या कोई लास्ट वाली टफ आएगी। बहुत लोगों के मन में ऐसा
माइंड सेट होता है कि लास्ट शिफ्ट है तो टफ आती है या ईजी आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो शिफ्ट अलग अलग पे डिपेंड करती है कि वो कैसी आ रही है, तो वो तो वहीं पे पता चलेगा। और अपने तरफ से तो अच्छा ही परफॉर्म करने की कोशिश करना है, बट यही है कि बस वो एग्ज़ाम टाइम में हम किसी भी क्वेश्चन पे स्ट्रक ना हो और जितनी प्रैक्टिस की है वैसा ही वहाँ परफॉर्म करें तो पेपर अच्छा ही जाता है। वो फिर एग्ज़ाम पे डिपेंड करेगा कि कैसे शिफ्ट है या पेपर कैसा आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी, पर अपने तरफ से अच्छा ही देना है। तो यही था छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।